हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर स्टैटिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे pKa वैल्यूज दी हुई है हमारे पास। इस एसिडिक ग्रुप के लिए pKa2, pKa3 और pKa1 वैल्यूज दी हुई है और वो वैल्यूज है 2, 4 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। एंड फॉर आर्जिनाइन जो इसका स्ट्रक्चर ये रहा और वहां पर भी हमारे पास pKa वैल्यूज मेंशन्ड है और उनकी वैल्यूज दी हुई है 2, 9 and 13 respectively. Calculate the sum of Pi of aspartic acid and arginine. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो इसमें जो हमसे पूछा गया है पीआई मतलब कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बच्चों वो पीएच होता है जहां पे किसी भी अमाइनो एसिड के ज्वेटर आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब ज्वेटर आयन क्या है इसको फटाफट हम समझ लेते हैं कि लेट से हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर सी एच होगा, ठीक है, ये हो जाएगा COOH, दिस विल बी NH2 और ये कोई भी आर ग्रुप है। ये हमारा अमाइनो एसिड है, जनरल स्ट्रक्चर है उसका। तो ये जो है बच्चों ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है जहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक नेगेटिव एंड भी दिखेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड भी दिखेगा और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड भी दिखेगा और यही फॉर्म कहलाता है ज्वेटर आयन। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पीएच है जहां पे इस ज्वेटर आयन फॉर्म का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग जो है अमाइनो एसिड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है स्पार्टिक एसिड और एक दिया हुआ है आर्जिनाइन। देखिए स्पार्टिक एसिड वो एक एसिडिक अमाइनो एसिड है और जो आर्जिनाइन है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। तो इन दोनों के लिए हम पीआई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो एस्पार्टिक एसिड जो हमारे पास दिया हुआ है उसकी वैल्यूज को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज है वो क्या क्या दी हुई है, 2, 4 एंड 10। यानी कि मतलब pKa1 जो है वो 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है। ठीक है, देखिए आपके पास जब कोई ऐसा एसिडिक अमाइनो एसिड हो, ये तो हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड, राइट, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो जब भी कोई ऐसा एसिड है हमारे पास अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड, तो उसके लिए पीआई की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए पीआई की वैल्यू होती है एवरेज ऑफ द पीकेए वैल्यूज ऑफ टू सीओओएच ग्रुप। यहाँ पे देखिए दो आपके पास सीओओएच ग्रुप है, एक यहाँ पर है और एक ये वाला है। ठीक है, इन दोनों के पीकेए वैल्यूज का एवरेज होगा। तो हम लोग सिंपल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसके लिए पीआई की वैल्यू, pKa1 plus pKa2 divided by 2, this will give you the pi value। तो ये हो जाता है कितना देख लेते हैं, 2 plus 4 divided by 2, this will be 3। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड के लिए पीआई की वैल्यू आ गई 3। दूसरा जो हमारे पास अमाइनो एसिड गिवन है बच्चों वो है आर्जिनाइन। ठीक है, अब आर्जिनाइन के लिए हमारे पास देखिए कौन कौन सी इसकी पीकेए वैल्यूज कितनी दी हुई है, 2, 9 एंड 13। तो ये हो जाएगा 2, 9 एंड ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है हमारे पास, बेसिक अमाइनो एसिड है, मतलब इसमें जो आर ग्रुप है ना वो एक बेसिक ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड आए तो वहां पे पीआई की वैल्यू क्या होती है, वहां पे पीआई की वैल्यू होती है पीकेए वैल्यू का एवरेज। किस पीकेए वैल्यू का एवरेज, दो एनएच वाले जो ग्रुप होते हैं ना, NH2 वाले या फिर प्रोटोनेटेड जो NH3 ग्रुप्स है उसके पीकेए वैल्यूज की, उसके पीकेए वैल्यूज का एवरेज होता है। तो हम लेंगे यहाँ पर इस बार इसका और इसका एवरेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 या फिर इसको पहले लिख लेते हैं इस तरह से, pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 9 प्लस 13 आपके पास कितना आ जाएगा, 2, 2, 22।
22 upon 2 that will be giving you 11 और हमसे पूछा गया है दोनों ही pi की वैल्यूज का सम। तो पहला इसके लिए pi की वैल्यू आई 3 और इसके लिए pi की वैल्यू आ रही है 11। तो सम ऑफ pi क्या हो जाएगा बच्चों? Sum of pi will be 11 plus 3 that is equals to 14. This is your correct answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.